और अब बुलाना चाहेंगे मंच पर उद्बोधन के लिए पूर्व गृह मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाहा जी को। जोर से तालियां बनती हैं, एक बार जोर से जोर से। तालियां बजती रहनी चाहिए। आज इस साल इस विशाल कुशवाहा समाज के महासंगम के कार्यक्रम के अवसर पर भगवान कुश को वंदन करता हूं और शिक्षा की ज्योति जलाने वाले महात्मा ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले के चरणों में वंदन करता हूं। बाबा साहब के चरणों में वंदन करता हूं। इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान सुप्रीम कोर्ट की सुप्रसिद्ध लॉयर आदरणीय बहन सीमा समृद्धि जी, इस कार्यक्रम के संयोजक और प्रांतीय कुशवाहा समाज के अध्यक्ष कुशवाहा समाज के एक होनहार लीडर आदरणीय भाई योगेश मानसिंह कुशवाहा जी, और जिन्होंने इस कुशवाहा समाज के प्रति हमने कंधे से कंधा मिलाकर के समाज के लिए काम किया है, ऐसे मेरे साथी, मेरे नाम राशि आदरणीय भाई नारायण सिंह कुशवाहा जी भोपाल, मंच पर विराजमान मेरे कुशवाहा समाज के जिनका मुझे हमेशा लाड़ प्यार और आशीर्वाद मिला है, और उनके आशीर्वाद से सामाजिक और राजनीतिक जीवन में मैं आज इस ऊंचे मुकाम पर पहुंचा। ऐसे मेरे समाज के सभी जो मंचासीन वरिष्ठ जन हैं, उनके चरणों में भी वंदन करता हूं मैं। मंच पर विराजमान आदरणीय सभी अतिथिगण, और वास्तव में आज धन्यवाद के पात्र सबसे ज़्यादा ये लोग हैं जो मेरे सामने बैठे हैं, जो है, क्योंकि ये पूरी तरह से सामाजिक संगठन और समाज का कार्यक्रम है। विशुद्ध शुद्धता से, पूरी शुद्धता से, किसी भी राजनीतिक दल का इसमें ना कोई हस्तक्षेप है, ना कोई सहयोग है। तो मैं ऐसे समाज के भाइयों को, माता बहनों को, सबको मैं हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं। आज इस मंच पर
सभी राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता आएंगे। और मैं ऐसा मानता हूं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से आज पूरे इस मध्य प्रदेश के कुशवाहा समाज के प्रति इन राजनीतिक नेताओं की जो है नीतियां भी बदलेंगी, ये मैं पक्का मानता हूं। जो इनकी सोच भी बदलेगी। मैंने अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व निभाया, राष्ट्रीय महामंत्री का दायित्व निभाया, कोषाध्यक्ष का दायित्व निभाया। पर आज जो माहौल जो कुशवाहा समाज में कुछ लोगों ने बिगाड़ा है, वो समाज के ही लोग हैं, बाहर के नहीं है। कुल्हाड़ी में भी बेंट जो है वो लकड़ी का ही होता है और वो ही लकड़ी को काटने का काम करता है। जो मैं हमेशा कार्यक्रमों में, बैठकों में ये बात बोलता रहता हूं और कहता रहता हूं कि राजनीति से समाज नहीं चलना चाहिए, समाज से राजनीति चलना चाहिए। पर दुर्भाग्य है, मेरे अपने समाज के नेता हैं कि राजनीति से समाज को चलाने का काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनका स्वार्थ और भी कई कारण हो सकते हैं, पर इन सारी चीजों में आज पूरे प्रदेश भर के सारे जिलों से लोग आए हैं यहां, और ये लोग अपने खर्चे से आए हैं, अपने वाहन से आए हैं और अपनी सूझबूझ से आए हैं, जे किसी के द्वारा लाए नहीं गए हैं। जो हिंदुस्तान को आजाद हुए 75-77 साल हो गए। मैं मध्य प्रदेश की बात नहीं करूंगा, पूरे भारत की बात करूंगा। मध्य प्रदेश सहित पूरे भारत में कुशवाहा समाज की ऐसी स्थिति है, और वो सारी स्थिति कुशवाहा समाज के नेताओं के कारण है। आप लोग जरा स्थान अपना ग्रहण कर लें। यहाँ उपस्थित सभी लोगों से
समाज के वरिष्ठ नेताओं से, सामने बैठे मेरे भाइयों से और माता बहनों से इस लोकतंत्र में बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने हमें अधिकार दिए हैं। हम अपने मतदान के जरिए नेता चुनने का काम करते हैं, सांसद चुनने का काम करते हैं, विधायक चुनने का काम करते हैं। हमें सजग होने की आवश्यकता है, होशियार रहने की आवश्यकता है कि मतदान करते समय जो नेता चुनाव में खड़े हैं, हमारे समाज के प्रति उनकी क्या रीति नीति रही है, क्या व्यवहार रहे हैं, कितना आदर सम्मान हमें उनके द्वारा मिला है, ये हमें आकलन करना चाहिए। उनके वायदे और उनकी बातों पर कतई विश्वास करने की जरूरत नहीं है। सरकारें कोई भी हो, चाहे कांग्रेस की हो चाहे भाजपा की हो, सरकारें अपनी योजनाओं के माध्यम से योजनाओं का लाभ देने का काम करती हैं। पर मैं ऐसा मानता हूं कि ये कुशवाहा समाज भी ये सारी योजनाओं को लाभ लेने में भी पीछे है। ये लाभ कोई सरकार योजना के माध्यम से अगर दे रही है तो ये कोई खैरात नहीं बांट रही, ये हमारे हक का है, हमें आगे बढ़कर के लेना चाहिए। यहाँ काफी नौजवान बैठे हैं, सारे नौजवानों को, युवाओं को ध्यान देना पड़ेगा। हम जिस गांव में रहते हैं, जिस वार्ड में, जिस नगर में, शहर में रहते हैं, अपने समाज के परिवारों का आकलन करना पड़ेगा कि हमारे कौन से समाज के किस परिवार को कहीं बीमारी में, कहीं किसी दुखता के कारण क्या चीज की आवश्यकता है, उसको लाभ दिलाने का काम करना पड़ेगा। अब 2023 के भी चुनाव आ रहे हैं, विधानसभा के, उसके बाद में लोकसभा के चुनाव आएंगे। पर आपको अपना मत ये देखना जरूरी है, इस देश के स्वाभिमान के लिए, अपने समाज के लिए, तीसरे नंबर पे वो पार्टी का काम देखें जो है। पहले देश की बात सोचें, समाज की बात सोचें, फिर किसी राजनीतिक दल की बात करें तीसरे नंबर पे। आप सब लोग अपने ही लोगों से भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। उनकी बातें सुने, समाज के भाई हैं, आएंगे, मान सम्मान करना पड़ेगा,
पर अपनी भी बात पुरजोर तरीके से रखें कि तुम जिस नेता के लिए यहाँ आए हो, इस नेता से ये पूछ लो कि इसने हमारे समाज के लिए क्या किया है। हम लोग कहते नहीं है, कहना चाहिए। हम जब तक कहेंगे नहीं, चिल्ला के कहें, जब कहते नहीं है तो वो लोग एक मान लेते हैं कि ये भोला वाला समाज है, इसे किसी भी तरीके से हम लोग बहला लेंगे और मना लेंगे। मैं आज भाई योगेश मान सिंह को धन्यवाद दूंगा और उनकी पूरी टीम को संरक्षक के रूप में जो काम देख रहे हैं आदरणीय भाई नारायण सिंह को भी, क्योंकि धन्यवाद बहुत चीजों का है जो उन्होंने प्रयास किए हैं। और मुझे समय समय पर यह मालूम पड़ता रहता है, चाहे वो लटेरी सिरोंज की घटना हो, चाहे बीना की घटना हो, चाहे सागर में घटित घटनाएं हुई हैं, ग्वालियर में भी ये घटना बहुत बड़ी घटी थी, उसमें भी उन्होंने उन स्थानों पर जाकर के समाज के उन परिवारों के प्रति शासन प्रशासन से लड़ाई लड़ी है। भाई सामाजिक संगठन है, उसे किसी राजनीतिक दल से कुछ लेना देना नहीं है। हमारे लिए अगर कोई कांग्रेस में है वो भी हमारा भाई है, कांग्रेस में उसकी हैसियत बने, भाजपा में है हमारा भाई है उसकी भी हैसियत बने, बासपा में है हमारा भाई उसकी भी हैसियत वहाँ बने, अन्य दलों में भी जो समाज के बंधु हैं उनकी हैसियत वहाँ बने। ये समाज का संगठन प्रयास करता रहे, उन्हें मदद करता रहे, उनकी ताकत उनका हौसला बढ़ाता रहे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।